गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आज हम करेंगे, आप लोग जिस चीज के लिए इतनी पढ़ाई कर रहे हो, किस चीज के लिए कर रहे हो, क्यों लगे हुए हो दिन रात, उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। और उस कारण की शुरुआत मुझे पता है अभी आप यहाँ हैं। ठीक है, यहाँ मतलब कहाँ? यहाँ मतलब अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कुछ करना है तो अपने अंदर जोश जुनून वो लेकर आओ, और उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? आप जो बच्चे साइकोलॉजी वाले, जो बच्चे यहाँ मनोविज्ञान पढ़ने आए हैं, वो अपनी टर्म में बोलेंगे अभिप्रेरणा, या फिर हम सब इसको कॉमन इंग्लिश में ज्यादातर यूज कर लेते हैं, वो है मोटिवेशन। तो आज हम करेंगे अपनी इस नौकरी, इस जो हम जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, जॉब, सब बच्चे जो आगे फ्यूचर के लिए हमें पैसे कमाने के लिए या अपना घर परिवार चलाने के लिए, अपने खुद के सपनों को पूरा करने के लिए जिस चीज की हमें प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? एक मोटिवेशन। तो चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और जिसका हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन होता है जो कुछ किसी काम को करने के लिए हमारे अंदर जुनून पैदा कर दे, जोश पैदा कर दे। यानी हमारा जो लक्ष्य है उसके तरीके से हम उसको पाने के लिए लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करें, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई जो काम करे तरीके से, वो होता है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन होता है दो तरीके का, एक हमारे अंदर जो आता है, एक हम बाहर की चीजों से जो देखते हैं। अंदर कैसे? हमें भूख लगी है तो हम खाना खाने के लिए मेहनत करेंगे, हमें प्यास लगी है तो हम पानी पीने के लिए, या हमारे अंदर जैसे आप लोगों के अंदर टीचर बनने की इच्छा है तो वो आपकी इंटरनल मोटिवेशन या आंतरिक अभिप्रेरणा है। दूसरा मोटिवेशन होता है बाह्य, जो बाहर के लोगों को, अरे वो मर्सिडीज में जा रहा है, वो फरारी में जा रहा है, तो मेरे पास कम से कम सिलेरियो तो होनी चाहिए या मेरे पास वेन्यू, नई नई गाड़ियां आई हुई है मार्केट में, शायद मुझे ज्यादातर के नाम नहीं पता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमारे पास होना ही चाहिए। तो वो क्या है? बाहरी अभिप्रेरणा। ठीक है, तो इसीलिए हम आज मोटिवेशन कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? ताकि आप सब मोटिवेट हो जाओ इंटरनली। एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों अच्छे रहते हैं, लेकिन ज्यादा एक्सटर्नली होने से आप नेगेटिव हो जाओगे। अगर आपके पास जो चीज नहीं आ पाई थोड़ा टाइम के लिए, तो आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड हो तो आप चीजों को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत मेहनत करोगे। इसीलिए आज हम देखते हैं मोटिवेशन का एक मोटिवेशन साइकिल जो हमें फॉलो करना होता है, या जो हमारे अंदर ऑटोमेटिक चलता रहता है। उसका एक मोटिवेशन साइकिल जो होता है वो ये है आप सबके सामने। उसमें पहले होती है नीड, यानी आवश्यकता। अब हमारी आवश्यकता क्या है? आपने 12th पास कर लिया होगा बहुत लोगों ने, वो तैयारी की, जॉब के लिए घूम रहे होंगे, या वो किसी कॉलेज में, अब तो सीयूईटी आ गया है, एंट्रेंस, पहले होता था मेरिट बेस पर एडमिशन। तो कोई सीयूईटी की तैयारी के लिए घूम रहा है, जिसने टीचिंग की डिप्लोमा या डिग्री, बीएलएड या जेबीटी जिसने कर लिया है, वो टीचिंग के लिए घूम रहा है। तो अब उनको क्या चाहिए? उनकी अब आवश्यकता क्या है? जॉब। क्या है? जॉब। और उसके लिए क्या है? ड्राइव या अंतर्नोद क्या है? जॉब। जैसे DSSB, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, ये सारे अब उनके लिए ड्राइव है। और ड्राइव के लिए वो उद्देलन या उत्तेजना, उनके अंदर जो उत्तेजना होनी चाहिए, जो उद्देलन होना चाहिए, वो एक एवरेज होना चाहिए। उत्तेजना भी 3 तरीके की होती है। एक तो जो बहुत हाईली एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उत्तेजित, उससे भी पढ़ाई नहीं होगी, उससे आपको क्या होगा? आप डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि आप परेशान रहोगे, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये काम भी करना है। वो भी ठीक नहीं है। एक होती है बहुत लोअर लेवल की उत्तेजना, निम्न स्तर की। उससे क्या होगा? आप आज पढ़ लिए, चलो आज मैंने 10 अक्षर पढ़ लिए, मेरा आज का काम पूरा हो गया। आज मैंने 1 पेज पढ़ लिया, आज मेरा काम हो गया। नहीं, आपको एवरेज यानी औसत स्तर की उत्तेजना आपके अंदर होनी चाहिए, जिससे आपका रोज का टारगेट होना चाहिए कि मुझे
कितना काम आज करना है, आपने पूरा टारगेट एवरेज लेवल का अपना फिक्स किया, उससे ना आप बीमार होगे जो ज्यादा उत्तेजित होने से हो जाते हैं, या आपका सिलेबस भी पीछे नहीं रहेगा जो आप कम उत्तेजित होने से होते हैं। तो उत्तेजना या उद्वेलन होना चाहिए हमारे अंदर औसत स्तर का। इसके साथ ही हमने किया लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, यानी आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी, जैसे आप न्यू लक्ष्य पर आए हुए हैं, जहां पर जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है, इसीलिए आपने यहाँ पर आकर अपना लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार किया। अब आगे आपने व्यवहार कर लिया, अब आप देखना केंद्रीय विद्यालय संगठन के बच्चे यहाँ से तैयारी कर चुके हैं, अब उनका रिजल्ट शायद नेक्स्ट मंथ फाइनल जिनका इंटरव्यू हो चुका है और जिनका रिटर्न हुआ है पीआरटी वाला, उनका भी रिजल्ट जल्दी आने वाला होगा। तो आप उनके रिजल्ट को ही देख के समझ लेंगे कि उनका लक्ष्य निर्दिष्ट जो व्यवहार था वो किस तरीके से रहा है। अब उनकी क्या आएगी अचीवमेंट, रिजल्ट आप लोग देखेंगे, और ये आप पर भी लागू होता है कि आप अपना लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार कीजिए, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप यहाँ पर पढ़िए या अपने घर पर पढ़िए या ऑनलाइन पढ़िए, जिस भी तरीके से, इसीलिए आपको उपलब्धि मिल जाएगी। जब किसी को उपलब्धि अचीवमेंट मिल जाती है, जैसे हम लोग भी कहीं ना कहीं अब सेटल हैं, तो अब हमारे अंदर भी थोड़ा उत्तेजना उद्वेलन की कमी है। पहले हम लोग भी क्या करते थे, 7-8 घंटे सोए और उससे के बाद 10 घंटे 12 घंटे लगातार पढ़ लेते थे, लेकिन अब क्या है, पढ़ाई अभी भी चल रही है हमारी, कुछ ना कुछ, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जो टीचर यहाँ पर है वो साथ साथ अपना एक्सपीरियंस भी बढ़ाते जा रहे हैं, वो अपनी क्वालिफिकेशंस भी बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अब वो उत्तेजना जो पहले एक होती है वो अब धीरे धीरे थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन हमें क्या करना है, फिर से एक टारगेट लेना है और अपनी उत्तेजना को फिर से बढ़ाना है, उद्वेलन को, और उससे हम नई आवश्यकता को जन्म देंगे। आप अपना टारगेट कीजिए कि अब आपको ग्रेजुएशन नहीं की है तो ग्रेजुएशन कीजिए, आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो आप मास्टर्स कीजिए, आप नेट जेआरएफ निकालिए, आप पीएचडी कीजिए, और ये साइकिल उसी तरीके से चलाते रहिए, तभी जिंदगी थोड़ी सी लगेगी कि कुछ एडवेंचरस है। ठीक है, तो इसीलिए आप हाईली मोटिवेटेड रहिए। DSSB, केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय, जिस चीज की भी आप तैयारी कर रहे हैं, या दिल्ली पुलिस या कुछ भी है, ये मैं सिर्फ टीचिंग के लिए नहीं बता रही, ये मैं सब लोगों के लिए, जो मोटिवेट करने की एक वो होता है पूरा साइकिल, जो मोटिवेशन साइकिल है, सब लोगों के लिए है, ये इसी तरीके से चलता है। इवन ये सिर्फ जॉब के लिए नहीं, ये किसी भी चीज के लिए, चाहे वो घर में कुछ सामान लाना हो या कुछ भी है, ये साइकिल सबके अंदर होता है। कि चलो अब मान लो फ्रिज की नीड है घर में, तो धीरे धीरे पैसे जोड़ेंगे, पैसे जोड़ के हम मार्केट जाएंगे, लगेगा थोड़ा कम है तो हम और पैसे जोड़ेंगे, हम फ्रिज खरीदेंगे, हम ले आएंगे, तो हमें अचीवमेंट मिल गई, फ्रिज आ गया, फिर थोड़े दिन हम शांत रहेंगे, लेकिन हमने देखा पड़ोसी के घर तो और बड़ा फ्रिज आ गया, तो हम दोबारा जाएंगे, हम पैसे जोड़ के दोबारा जाकर हम दोबारा फ्रिज खरीदने की साइकिल को फिर से चला लेंगे। इसी तरीके से आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है, कभी डरना नहीं है, कभी हार नहीं माननी है, हमेशा खुश रहना है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।